पीटीआई की तरह मुस्लिम लीग नून में भी सर्द जंग जारी है। नून लीग में कहीं लंबी खामोशी की सूरत में एहतजाज किया जा रहा है तो कहीं गाहे बगाहे बयानात देकर मतलूबा जगह तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है। 3 रोज कबल 31 रुकनी वफ्द जब सरकारी दौरे पर सऊदीया गया तो सबसे ज्यादा कमी नवाज शरीफ की महसूस हुई। अब चाहे वजह ये हो कि नवाज शरीफ छोटे भाई से नाराज़ है या नाराज़गी इतनी सख्त हो चुकी है कि बातें दिल में बैठ गई है, या फिर मुबैना तौर पर नवाज शरीफ इस बयानिए का इख्तिताम चाहते हैं जिसके तहत नवाज शरीफ ने पहले सऊदी अरब और फिर लंदन जाना था। बहरहाल ये पहली बार हुआ है कि नवाज शरीफ अकेला में और मरियम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद हैं और इस हवाले से आज इस दौरे के दौरान शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात के एलामिये के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद और शहबाज शरीफ ने असुफा पैलेस मक्का में मुलाकात की है, जिसमें सऊदी वली अहद ने उन्हें मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एलामिये में कहा गया है कि मुलाकात में पाकिस्तान में $5 अरब मालियत के सऊदी सरमायाकारी पैकेज का पहला मरहला जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इरादा हुआ है। मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत में सऊदी अरब के ताउन को सराहा गया और पाक सऊदिया कारोबार और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने के बाहमी अज़्म का इजहार भी हुआ है। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हमायत और मेहमान नवाजी पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया है और दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया है। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत कबूल की है और आज शहबाज शरीफ सऊदी अरब में सरकारी प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। वहीं नवाज शरीफ और उनसे जो नज़दीकी रहनुमा है इस हुकूमत की साख पर उंगलियाँ उठा रहे हैं। मौजूदा इलेक्शन में हेर फेर के इल्ज़ामात पहले जावेद लतीफ़ समेत कुछ रहनुमा लगा रहे थे, लेकिन अब इस बयानिए में एक और इजाफा सेनेटर अफनानुल्लाह का ये समझते हैं कि जावेद लतीफ़ की बात में वजन है और 8 फरवरी के इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे। दूसरी जानिब जावेद लतीफ़ एक नया इंकशाफ कर रहे हैं कि इलेक्शंस के 2 रोज़ बाद जब उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई तो उस वक्त हालात देखकर शहबाज शरीफ वफाक की बजाय सिर्फ सूबाई हुकूमत बनाना चाहते थे, लेकिन जिन्होंने नताइज बदले उन्होंने इरादे भी बदल दिए। अब जब नून लीग के अपने अरकान भी यही समझते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस दुरुस्त नहीं थे तो ऐसे में ज़बरदस्ती से बनाई गई ये हुकूमत आवाम को कैसे रिलीफ दे पाएगी, और फिर सवाल तो ये भी है कि हुकूमत चल कैसे पाएगी। एट दिस पॉइंट इन टाइम कुछ ऐसे इतलात भी सामने आ रही हैं कि नून लीग के अंदर ही कहीं ना कहीं कोई मिड टर्म इलेक्शन की बात भी हो रही है और मियां नवाज शरीफ साहब इस हवाले से एक वाज़े राय रखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रफ़ीक रिजवाना साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक रिजवाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि 8 फरवरी को जो नताइज आए वो दुरुस्त नहीं थे। डू यू एग्री विद दिस? सॉरी जी, मैं उनके साथ एग्री तो नहीं करता। अब बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी जमात है, उसमें से 2 या 3 साहिबान ने अगर कोई आवाज दी है, उनके कोई जाती इल्म में हो सकता है कि उनको कोई पता हो कहीं से नताइज ठीक नहीं। अब उसके दो जो है ना वजूहात है या उसके 2 एस्पेक्ट है। एक है नतीजा ऐसा कि जहाँ से हमारे ये दोस्त हार गए या कोई और हमारी पार्टी का हार गया, ठीक है ना जी। दूसरा है कि अगर वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो पीटीआई कह रही है कि नताइज ठीक नहीं आए तो वो एक और भी हुआ है उनका। तो इस बारे में मेरा नहीं, वो कहते हैं कि पिक एंड चूज हुआ है, वो कहते हैं पिक एंड चूज हुआ है और ये कोई और नहीं बल्कि जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह, सेनेटर अफनानुल्लाह ये सब कह रहे हैं। तो अपने नून लीग की सपोर्ट में से ही आवाजें उठना ये बाइस ताजुब नहीं है। आप फरमा रहे हैं कि सब कह रहे हैं, ये हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त भी हैं, अफनान बरखुरदार हैं, हमारे सेनेटर हैं, काबिल एहतराम हैं, जावेद लतीफ़ ज़ाती दोस्त हैं, सनाउल्लाह ज़ाती दोस्त हैं, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। उनका अपना एक सोच है, अपना एक नज़रिया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। वो जिस तनाज़र में बात करते हैं उनके कोई तफसीली इंटरव्यू लें, उसमें बात जो है खुल के सामने आ जाएगी। अब बात यह है कि एज ए प्रिंसिपल एज ए होल तो मैं एग्री नहीं करता किसी इंडिविजुअल केसेज में, नॉट इंडिविजुअल वन, मतलब इंडिविजुअल केसेज में कोई ऐसी बात हो तो कहा जा सकता है कि पिक एंड चूज है। वो मैं इस बारे में एग्री नहीं कर सकता, मगर सब्जेक्ट टू कि उसमें कोई ऐसी चीजें हो, ऐसे सबूत हो जिसको सामने लाया जाए तो फिर ये कहा जा सकता है कहाँ पिक एंड चूज हुआ है। पिक एंड चूज की किस्में होती है। एक पिक एंड चूज है पार्टी करती है जी, पार्टी मुझे पिक कर लेती है, आपको पिक नहीं करती, मुझे चूज कर लेती है, आपको चूज नहीं करती। यू कैन से कि पिक एंड चूज है। नहीं, वो विद इन द पार्टी पिक एंड चूज की बात नहीं कर रहे, वो इलेक्शंस के नताइज में पिक एंड चूज की बात कर रहे हैं, जो जाहिर है नताइज तो पार्टी ने नहीं बनाए ना सर। देखिए उनके जाती इल्म में कोई ऐसे केसेस होंगे तो दे कैन बी द बेस्ट जजेस ऑफ देयर ओन। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है रिजवाना साहब आपसे, क्या नून लीग के अंदर कहीं मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी हो रही है? नहीं, बड़ा सादा सा जवाब है, ये तसव्वुर में भी नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा है तैयारी पकड़े मिड टर्म इलेक्शन की?
नहीं, मेरे मेरे इल्म में नहीं। और कैसे हो सकता है, अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है और अभी मिड टर्म इलेक्शन कहाँ से पकड़े? 2 साल के बाद। नहीं, 2 साल के लिए। ये साथ देखे ना, बात ये है, ये सारे कारखाने जो है ना, ज्यादा तो मीडिया में लगे हुए हैं माजरत के साथ कि 2 साल हुकूमत चलेगी, हुकूमत नहीं चलेगी। 1 महीना 15 दिन पहले से ही, 15 दिन के बाद ही फौरी तौर पर ये क्या असर आई है। मैं नहीं समझता कि इन क्या असराइयों से माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, मेरे समेत हम सारे जो है ना, बशमूल मीडिया, हम कोई मुल्क की कोई जायज खिदमत कर रहे हैं। खतरात से आगाह करना जरूरी होता है, मगर ये खतरात नहीं। अभी 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, जिस किसी के साथ कोई समझता है मेरे साथ धांधली हुई है, ही शुड अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। लोग चले गए, इलेक्शन पिटीशन किए हैं, अदालतों में केसेस जेर समाअत है, तो फिर तो हर इलेक्शन क्वेश्चनेबल है। हर इलेक्शन 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद हर दफा इलेक्शन करते जाए तो कैसे चलेगा ये मुल्क? अच्छा, कहीं तो ऐसी मालूमात थी रजवाना साहब कि मियां नवाज शरीफ साहब को आखिरी हिस्से में सऊदी अरब जाना है, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो नहीं गए। शहबाज शरीफ साहब और मियां साहब की अपनी साहबजादी मैडम सीएम गई हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने से कोई ताकत रोक रही है? नहीं, ये तो कहने की बात नहीं है जी। अल्लाह ताला का फजल है, हमेशा उम्र में जाते हैं। इस सफर नहीं गए तो उनकी जाती वजूहत। तो रोकना कौन है, किसने रोकना है? कोई ECL पे नाम है, कोई उनके खिलाफ कोई मुकदमा है, या कोई वो ऐसी चीज है? खुदा के लिए ऐसी बातें न करें। मैं गुजारिश करूंगा कि सवालों को जरा थोड़ा डिफाइन कर ले तो मेरी मुद्दबाना गुजारिश होगी, ज्यादा बेहतर है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनका जाती फैसला था या ये कोई स्ट्रेटेजिकली देखिए, वो बाहर बात नहीं ये जा रहे। है कि ये कभी आपको इत्तफाक हो तो उनसे पूछ लीजिए जनाब। मगर इस बात के आधे सवाल का कह रहा हूँ कि उनसे पूछ लीजिए क्यों नहीं गए। बाकी जो सवाल है वो कोई सवाल बनता नहीं है कि कोई ताकत रोक रही है। मेरी गुजारिश होगी, प्लीज ऐसे सवाल ना करें तो बेहतर है। आधा सवाल जो आपने किया है, आखिरी हिस्सा उसका, अच्छा आई रिक्वेस्ट। रज़ाना सर, लास्टली सर, अभी आपको लगता है कि कुछ चैलेंजेस शहबाज साहब के लिए हैं, उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है? आपको लगता है ऐसा है? देखें, बात ये है, देखें, चाहे अपनी भी हुकूमत हो ना, सारी कोलेशन भी ना हो, या हुकूमत हमारी है उसके साथ और इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी नहीं है मगर उनकी सपोर्ट शामिल हाल है, तो ये अनकंफर्टेबल बंदे रहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। दैट डिसकंफर्ट डज नॉट मीन कि हुकूमत चलाना मुश्किल है। ठीक। दैट डज नॉट मीन कि मुल्क चलाना ठीक। मुश्किल है। वो एक नॉर्मल कोर्स में होती रहती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं ठीक है है रफीक रज़वाना साहब, जिसमें उसको आई बड़ा हैव बना के पेश ठीक, करें आई हैव ऐसे टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक।